If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to This Chemistry. So today in this particular video I will discuss one very important thing, that is last month preparation strategy for IIT JAM exam. तो IIT JAM एग्जाम अभी कोरोना के लिए क्या होगा किसी को पता नहीं, ठीक है, लेकिन वेबसाइट फॉलो करना, ऑफिशियल वेबसाइट एंड उसका जो ट्विटर हैंडल में जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और अपडेट्स आएगा उसके ऊपर मतलब डिपेंडेंट हो, भरोसा करो। अदरवाइज जो अदर सोर्सेज से जो भी न्यूज़ आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, उसमें विश्वास मत करना, ठीक है। अभी जो लास्ट मंथ तुम्हारे पास है, इस मंथ बहुत ही वाइटल होता है कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो इस लास्ट मंथ का स्ट्रेटेजी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो मेरे टाइम में मेरा जैसे स्ट्रेटेजी था एंड प्रिपरेशन टिप्स और स्ट्रेटेजी था, ये सारे थिंग्स मैं यहाँ पर शेयर करूँगा, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मेरा रैंक अंडर 400 आया था, तुम्हारा रैंक भी अंडर 200, अंडर 100, अंडर 300 आ सकता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ये मान सकते हो कि तुम्हारे पास अभी 30 डेज के आसपास है, ठीक है। तो 30 डेज मतलब 13 फरवरी को तुम्हारा एग्जाम है एंड अभी ये मानकर चलो कि कोई भी डिले नहीं होगा, कोई भी पोस्टपोन नहीं होगा। अगर हुआ तो फिर से मैं स्ट्रेटेजी दूंगा कि जितना दिन एक्सटेंड होगा उस टाइम पे कैसे पढ़ाई करना है। अभी ये मानकर चलो कि 13 फरवरी को ये एग्जाम हो रहा है एंड अच्छे से प्रिपरेशन करना। अभी मत सोचो कि पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, अदरवाइज तुम्हारा प्रिपरेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा एंड एग्जाम डिले होगा तो फिर और भी ज़्यादा तुम्हें टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। तो अभी सोचो कि 13 फरवरी को ही एग्जाम है एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो 30 डेज को मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए 3 मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, मतलब 3 या फिर 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स बहुत ही ज़्यादा वाइटल होता है। फर्स्ट होता है कि तुम्हारा जो चैप्टर्स पढ़े थे वो सारे थिंग्स को रिविजन। सेकेंड, चैप्टर्स पढ़ने के साथ साथ जो शॉर्ट नोट्स बनाया था वो शॉर्ट नोट्स रिविजन। थर्ड, जो एग्जाम का प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 5 to 10 ईयर जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवीजन। थर्ड एंड फोर्थ वाला है कि कोई भी स्टूडेंट अगर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस किया, जैम या फिर गेट या फिर CS एंड नेट जो भी एग्जाम दे रहे हो, तो टेस्ट सीरीज को फिर से एक बार रिवीजन एज ए क्वेश्चन प्रैक्टिस, नॉट लाइक एज द एग्जाम, क्योंकि लास्ट मंथ में कोई भी एग्जाम नहीं देना है। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि टेस्ट सीरीज में अगर एग्जाम खराब हो गया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, तो प्रॉब्लम होगा, प्रिपरेशन पे इफेक्ट आ सकता है। तो जो 30 डेज है, 30 डेज में से फर्स्ट जो 15 डेज है, इन 15 डेज में तुम्हें क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है या फिर जो चैप्टर्स तुम भूल रहे हो, कोई भी डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इन 15 डेज में बहुत जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेना है। क्योंकि पहले टाइम में तुम जब फर्स्ट टाइम पढ़े थे कुछ हाईलाइट करके रखा था, वो सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स तुम अभी बहुत जल्दी से एक बार रिवीजन कर लो। एंड कोई भी डिफिकल्टी लग रहा है या फिर लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से क्लियर नहीं हुआ या फिर भूल रहे हो या फिर एग्जाम के लिए बहुत ही वाइटल है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन सारे चैप्टर्स को फर्स्ट 15 डेज में प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद जो 5 डेज है, उन 5 डेज में जो शॉर्ट नोट्स बनाया था, सो शॉर्ट नोट्स को अच्छे से रिवीजन करना है। जो 15 डेज हो गया, 15 डेज में डिफिकल्ट जो चैप्टर्स है या फिर जो चैप्टर्स तुम भूल रहे हो या फिर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स रिवीजन करना है। उसके बाद जो 5 डेज है, उन 5 डेज के अंदर जो पहले शॉर्ट नोट्स बनाया था, मैं पहले जो स्ट्रेटेजीज दिया था कि कोई भी चैप्टर पढ़ने के साथ साथ तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाना है, मतलब वो शॉर्ट नोट्स के अंदर तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज रहेगा, चैप्टर्स का जो शॉर्ट समरी पोर्शन रहेगा, तो वो सारे थिंग्स इन 5 डेज में रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के साथ साथ तुम्हें ये पता चलेगा कि सारे चैप्टर्स का समरी मुझे पता है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मुझे अच्छे से याद है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। तो 15 + 5 हो गया तुम्हारा 20 डेज। उसके बाद जो 10 डेज है, उसमें से 7 डेज या फिर 6 डेज मान सकते हो, तो तुम्हें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एक क्वेश्चंस होता है, स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चंस होता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम देने के लिए अगर तुम चैप्टर्स पढ़ के शॉर्ट नोट्स रिवीजन करके जा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर नहीं देख के जा रहे हो, तो तुम्हारा मतलब ये पता नहीं चलेगा कि इसका मतलब क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, कौन सा पैटर्न में क्वेश्चन आता है। ये सारे थिंग्स बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न के बारे में, क्वेश्चन का लेवल के बारे में, कौन सा टाइप का क्वेश्चन आता है, ये सारे थिंग्स तुम्हें एग्जाम के पहले पता होना चाहिए। अदरवाइज एग्जाम हॉल में जाके बहुत दिक्कत होगा, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ सकता है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब ये सारे थिंग्स फिर से तुम्हें देखना पड़ेगा। पहले से देख के जाओगे, पहले से तुम्हें पता चलेगा पैटर्न वगैरह सब, तो एग्जाम हॉल में जाके तुम्हें बहुत ईजी लगेगा एंड टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से होगा। तो जो 6 डेज है, तो इन 6 डेज में तुम्हें सारे जो 5 एटलीस्ट 5 ईयर्स और मोर देन 5 ईयर्स भी कर सकते हो, 10 ईयर्स करोगे तो और भी अच्छा है। तो एटलीस्ट 5 ईयर्स अच्छे से प्रैक्टिस करना है एंड सारे क्वेश्चन को जो मतलब सॉल्यूशन है अच्छे से सॉल्यूशन बनाना है। पहले सॉल्यूशन बना के रखा तो फिर रिवीजन करो, ठीक है।
एंड लास्ट जो 3-4 डेज है, इन 3-4 डेज में तुम्हें क्या करना है, जो टेस्ट सीरीज जो स्टूडेंट ने किया था, ठीक है, जो स्टूडेंट, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे है टेस्ट सीरीज किया था, फ्री मॉक टेस्ट या फिर फ्री टेस्ट सीरीज या फिर खरीद के भी किया था, तो उन सारे स्टूडेंट को ये टेस्ट सीरीज एज ए क्वेश्चन प्रैक्टिस इन 3-4 डेज में करना है, ठीक है। तो पहले जो 15 डेज है, डिफिकल्ट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो चैप्टर्स तुम भूल रहे हो वो सारे चैप्टर्स का हाईलाइटेड पोर्शन एक बार देख लेना है। उसके बाद जो 5 डेज है, उन 5 डेज में तुम्हें शॉर्ट नोट्स जो बनाया था पहले चैप्टर वाइज, वो सारे सारे शॉर्ट नोट्स तुम्हें रिवीजन करना है, ताकि तुम्हें हमारी पता चले, सारी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिवीजन हो जाए, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। उसके बाद जो 6 और 7 डेज है, उन 6 और 7 डेज में तुम्हें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एटलीस्ट 5 ईयर्स और मोर देन 5 ईयर्स भी कर सकते हो, तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सॉल्यूशन देखना है। अरिहंत का जो बुक्स में बताया था वो सारे बुक्स खरीदा, तो उसका आंसर की भी अवेलेबल है उस बुक में, तो उन सारे आंसर की के साथ तुम्हारा आंसर मैच करके देखो मैच हो रहा है कि नहीं, तो अदरवाइज अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एंड लास्ट जो 3-4 डेज है, उन 3-4 डेज में जो टेस्ट सीरीज किया था, एक बार मॉक टेस्ट दिया था, उन सारे क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लो, या फिर जो प्रैक्टिस नहीं किया था एज ए क्वेश्चन प्रैक्टिस फर्स्ट टाइम एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम के और 1-2 दिन पहले गेट और जैम कैलकुलेटर जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, उन सारे थिंग्स को भी एक बार जो अवेलेबल है उनको फिर से एक बार तुम्हें प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि एग्जाम हॉल में जाके तुम्हें कोई दिक्कत ना आए, कौन सा स्विच का क्या काम है, ये सारे थिंग्स तुम्हें अच्छे से पहले से ही पता चले। तो क्योंकि गेट और जैम का जो कैलकुलेटर होता है, कभी कभी साइन पहले देना पड़ता है, उसके बाद डिजिट, कभी कभी डिजिट पहले देता है, उसके बाद साइन, तो ये सारे थिंग्स तुम्हें पहले देख के जाना है, एंड कौन सा स्विच का क्या काम है वो देख के जाना है, नहीं तो एग्जाम हॉल में जाके फिर से टाइम वेस्ट होगा, तो टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं पहले जो डिस्कस कर दिया, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है, एंड 15 + 5 + 7 + 3 ऐसे जो डिस्कस कर दिया, तो ऐसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाओ लास्ट मंथ का, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि अभी मत सोचो कि एग्जाम पोस्टपोन होगा या फिर कैंसिल होगा, उसके बारे में सोचने का भी वक्त नहीं है। अगर पोस्टपोन हुआ तो फिर से तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, तुम प्रिपरेशन के लिए और भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। अदरवाइज जो डेट जो अपडेट्स नोटिफिकेशन आ रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट या फिर उसका जो ट्विटर हैंडल के थ्रू आएगा, वही जेन्युइन मानना, अदरवाइज कहीं भी सोर्स से आ रहे हैं तो उसको 100% विश्वास मत करना। सो दैट्स ऑल, ये है तुम्हारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, जनरल स्ट्रेटेजी, ये फॉलो करो एंड अच्छे से रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये है कुछ इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे टाइम में मैं किया था, ये करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा एंड एग्जाम भी अच्छे से होगा। सो दैट्स ऑल। सो इफ यू गेट इन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, दैट कैन हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड गिव सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स ऑल्सो। So thank you for watching. See you in the next video.